हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई क्लास 10th में जो है उसके अंदर दो फॉर्मूले के ऊपर बेस ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक और हुआ तो करता था इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट वो डिलीटेड पोर्शन में आता है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले इसके अंदर मेनली हम लोग बात करेंगे। एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा और सेकंड होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई में अब तक पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इसके बेसिक्स के लिए मैं आपको देखो बताता हूं। यहां पर हमारे पास में दो एक्सिस गिवन है जो आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो अब लग पढ़ा होगा इसके अंदर कि कुछ एंट्रीज इसके अंदर पॉजिटिव होती है, कुछ एंट्रीज इसके अंदर नेगेटिव होती है। तो उसको हमने ऐसा बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंट्री होगी वो पॉजिटिव राइट साइड पे होगी और लेफ्ट साइड पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, जिसको हम लोग माइनस एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ऐसे अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वाई एक्सिस के जो पॉजिटिव अपर वाली साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव एंट्रीज होती है और डाउन वाली जो साइड होती है वो नेगेटिव एंट्रीज होती हैं। तो प्लस और माइनस कुछ इस तरह से आपने जब आप लोग ग्राफ प्लॉट किया करते हो, ठीक है, जूनियर क्लासेस में अगर आपने ग्राफ बनाया है तो वहां पर आपने एंट्रीज इस तरह से पुट की होगी इसके अंदर। ठीक है, यहां फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि दोनों एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको हम ओरिजिन का नाम देंगे। इस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देंगे, करेक्ट। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं मैं आपको अभी बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट, टू फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है। अब पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया, दैट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया। लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट P एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट वाला आपका x होता है, दूसरा आपका वाला y होता है, करेक्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट ओरिजिन की मैं बात कर रहा था, तो इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं स्टेशनरी, मतलब जहां पर भी हम उस जिस पॉइंट की लोकेशन फाउंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर मूव करने के लिए मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब मेरी जो इनिशियल पोजीशन है मैं मान लेता हूं कि वो ओरिजिन के ऊपर है और ओरिजिन की जो इनिशियल पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स जो एज्यूम किए जाएंगे वो 0,0 किए जाएंगे। मतलब x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब मुझे इस P पॉइंट तक पहुंचना है। P पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है मूविंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग चल के, तो मैं क्या काम करूंगा कि सबसे पहले मुझे यहां से ऐसे करके x एक्सिस पे चलना होगा कि P के यहां तक मैं पहुंच गया। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट x। फिर ऐसे करते करते मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा यहां पर, तब जाके मैं इस पॉइंट पर पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले मैंने x डायरेक्शन जो x एक्सिस है उस डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करी, फिर मुझे ऊपर की तरफ जाना था वर्टिकल, आप देख पा रहे हो ऊपर, तो मैंने पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ मूव किया। तो x और y की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो मिला के लिखते हैं वो x, y लिख देते हैं। तो दिस इज द पॉइंट x, y, करेक्ट। ये डिस्टेंस में x चल रहा हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो y होगी आपकी, यहां से यहां तक की क्या होगी, y डिस्टेंस होगी, करेक्ट। क्योंकि आप ये मेजरमेंट लो या ये मेजरमेंट लो, दोनों ही क्या होंगे, सेम ही होंगे इसकी इसमें। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, x, y। तो सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले y आएगा फिर उसके बाद में x आएगा, करेक्ट। अब x और y के देखो कुछ और नाम होते हैं। ये जो P पॉइंट है x, y, ये जो x, y कोऑर्डिनेट है इसको हम एक नाम और उससे जानते हैं, दैट इज एब्सिसा। इसको एक नाम से और जानते हैं एब्सिसा। ऐसे ही y को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी हमें साथ में इसका याद रखना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ये दोनों x और y के नेम है।
इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला हमने देखा कि यार कोऑर्डिनेट जिस एक्सिस पर, मतलब जिस एक्सिस जहां पर आपका इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपका ओरिजिन होगा और उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। और किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए आपको पहले एक्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, देन वाई के अंदर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। अब आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो यहां पर जो एंट्रीज होगी वो पॉजिटिव होगी इस डायरेक्शन में, ऊपर की एंट्रीज भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे नीचे वाई में नेगेटिव एंट्रीज आएंगी, जैसे मान लो कि इस तरह से ये -1, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरह से। इधर जो एंट्रीज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, 1 जो है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर जो एंट्रीज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, 1 2 3 4, इस तरह से करके। इधर भी वैसे ही पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, ये मान लेते हैं। और इनके बीच का जो गैप होगा वो इक्वल होगा हमेशा। ग्राफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैप आता है वो इक्वल आता है, जो ब्लॉक्स होते हैं उनके विड्थ जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद हमें क्या चीज याद रखनी है इसके अंदर, बेसिक की फॉर्म में, कि जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, जहां पर वो मीट होती है, तो आपको 4 रीजन में वो एक दूसरे को डिवाइड करती है। कितने रीजन में? 4 रीजन में अपने आप को डिवाइड करती है। तो इन 4 रीजन को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? क्वाड्रेंट्स के नाम से हम इन चारों रीजन को जानते हैं। ठीक है, इन चारों को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, देखो, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई मिला के जो क्वाड्रेंट होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। अब दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो इस रीजन में जितने भी आने वाले पॉइंट्स होंगे वो प्लस और प्लस ही होंगे। इसका मतलब हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे जैसे ही मैं इस वाले रीजन में मूव करता हूं जहां पर आपका अब एक्स नेगेटिव हो चुका है, देख रहे हो आप, ये जो है ये नेगेटिव आ रहा है और वाई आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया कि इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देंगे, जहां पर आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा यहां पे। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं थर्ड रीजन में आता हूं जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या है? नेगेटिव। देख रहे हो आप, यहां -x और यहां -y है, तो यहां पर दोनों ही नेगेटिव होंगे। करेक्ट। फोर्थ रीजन में जैसे आप आते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट्स भी हमें याद रखने विद साइन के साथ में, कि क्वाड्रेंट में कब आपके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, कहां पर दोनों नेगेटिव होंगे और कहां पर दोनों पॉजिटिव होंगे। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिक फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है कि एमसीक्यू आपका बन सकता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, एक एमसीक्यू डेफिनेटली बन सकता है, तो एमसीक्यू यहां पर आता है। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो ये आपका कुछ बेसिक पार्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसमें क्वाड्रेंट्स आपका हो गया, उसके बाद एब्सिसा हो गया, आपका ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये सारी बातें क्लास 9th की हैं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था इसका। आगे अब हम चलते हैं कि क्लास 10th में क्या चीजें हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास में। डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर हैं मेनली, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किसके बीच में होगी? सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस यार किसके बीच में होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उस लोकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पर पॉइंट आपका लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस या तो दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या उन दोनों पॉइंट्स से एक ओरिजिन भी हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन origin and a point, मान लेते हैं a, x, y। ये फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं वापस। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन o एंड a, लेट सपोज दिस इज पॉइंट x, y। ठीक है, इन दोनों को मीट कर देते हैं हम लोग। डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका हो गया, दिस इज पॉइंट O 0,0। करेक्ट।
अब हमें याद तो रखना है फॉर्मूला डायरेक्ट इसका, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका प्रूफ कैसे हुआ, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। मैंने आप लोगों को भी इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये मान लेते हैं एक्स चल गए हम लोग, और फिर वाई भी चलना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बनता है दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा यहाँ पर, ठीक है। मैं इस पॉइंट को कुछ नाम देता हूँ, लेट्स सपोज इसको बी नाम दे देता हूँ। अभी अभी मैंने बताया था कि ये आपका एक्स होता है और ये आपका वाई होता है यहाँ पर, करेक्ट। ये एक्स और ये वाई होता है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ट्रायंगल आपका जो बना ओ ए बी, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर पाइथागोरस थ्योरम से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार ये जो ओ ए है, जो डिस्टेंस में निकालने वाला हूं दैट इज ओ ए, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। ओ बी आपका परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी हो सकता है। ओ ए आपका अगर मान लो ये बेस है तो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हम एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं। ओ ए स्क्वायर निकालना है भाई, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी कितना है भाई, एक्स स्क्वायर, और ये आपका वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो ओ ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होगा यहां से। इस फॉर्मूला कौन सा होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, करेक्ट, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को गिवन है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके कोऑर्डिनेट्स में कोई अगर एक नेगेटिव है या दोनों भी नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज यहां पॉजिटिव आएगा। तो पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि -2,4 आपको दिया हुआ है तो -2 का स्क्वायर -4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 4 माइनस कर देते हैं, आंसर दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, करेक्ट। तो ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन था। ऐसे ही सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड जो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जो मेन है इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सेकंड वाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तो हमारा था एक ऑरिजिन और एक कौन सा, एक पॉइंट की बनता है एक्स कोमा वाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। प्रूफ इसका पाइथागोरस थ्योरम से ही है, उसका भी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा, लेकिन अब अंदर हमें फॉर्मूला याद रखना है। उसके अंदर हमें मेन जो याद रखना है वो फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेकंड है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टू पॉइंट्स, ठीक है। तो अगेन मैं को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, है ना, दिस इज एक्स और ये आपका वाई एक्सिस, करेक्ट। 2 पॉइंट्स की बात करते हैं तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2, क्योंकि 2 पॉइंट से अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें जो मानने पड़ेंगे वो डिफरेंट एज्यूम करने पड़ेंगे, x1 y1 एंड x2 y2। अब आगे की कहानी सुनना, देखो क्या इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और एक परपेंडिकुलर यहां से कर रहा हूं, ठीक है, और इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो ए बी सी डी और ई नाम देते हैं, करेक्ट। ये आपका ओ था ही से। तो x1 y1 कोऑर्डिनेट पर आप जब पहुंचोगे तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये जो है, क्या ये x1 डिस्टेंस होगी OE, ऐसे ये पूरी आपकी क्या x2 होगी यहां से यहां तक, ठीक है। ऐसे ही मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार ये जो डिस्टेंस होगी y1 होगी और ये वाली पूरी आपकी y2 होगी। चेक कर लो एक बार, ये सारी डिस्टेंसेस मैं निकाल सकता हूं भाई। O से E तक x1 चलूंगा तभी तो x1 मिलेगा मुझे, और फिर E से ऊपर y1 चलूंगा तो भी तो y1 मिलेगा, और ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि A से लेकर D तक क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। ये आपकी OE है, OE आपके पास कितनी है भाई, ये वाली x1, और ये कितनी है आपके पास x2, तो ये क्या बचेगी, x2 माइनस x1 ही तो बचेगी। OD में से अगर मैं OE को माइनस कर दूं तो ED बचेगा मेरे पास x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती है, अपोजिट, ठीक है। ऐसे ही ये y1 है और ये y2 है, तो भाई बताओ ये कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा यहां से यहां, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस सारी मैंने निकाल ली। अब आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल
ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है? हम राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें भी मैं ऐसे बोल सकता हूं जो ए बी है उसका स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अगेन। और ए बी वो डिस्टेंस है जिसको मैं निकालना चाहता हूं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, करेक्ट। ए सी मैंने निकाला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बी सी मैंने निकाल के रखा हुआ है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी जो आएगा आपका, ए बी जो आने वाला है ये आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा यहां से। तो ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 होगा। इवन मैं जब अप्लाई करूंगा फॉर्मूला तो मैं भी डायरेक्ट x1 में से x2 को क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन इसका ये है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो अगर अंदर मान लो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, जैसे मान लो कोई x2 माइनस x1 करता है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है अगर x2 x1 से ग्रेटर हुआ तो, और अगर मान लो x2 x1 से लेस देन हुआ तो नेगेटिव आंसर देगा। तो आप चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, स्क्वायर पे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता x2 माइनस x1 बोलो या x1 माइनस x2 बोलो, एक ही बात है दोनों, करेक्ट। ऐसे y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन दोनों तरफ एक लेना है, ठीक है, ताकि फॉर्मूला आपका बैलेंस रहे, करेक्ट। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड सिंगल पॉइंट के बीच में था। तो ये दोनों फॉर्मूला में याद रखने हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन अब कैसे आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट माइनस 12,5 एंड ऑरिजिन, तो डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं। अब तो भाई फॉर्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस, डी अगर मैं डिस्टेंस ले लू तो d इक्वल टू, अब यहां पर जो माइनस का 12 है आप इसका स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे। सबको पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इसका 13 होता है, तो ये होगा आपका 144 पॉजिटिव, ध्यान रखना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मत कर देना इसको, प्लस 25। तो d की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 169, है क्या भाई 169? कहीं नहीं है, 169 यहां पे है। तो ये देखते ही सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि फटाफट से इसको टिक कर देते हैं कि 169 आ गया, क्योंकि एग्जाम में वो पता नहीं क्या पागल हुए रहते हैं, इतने खो जाते हैं एग्जामिनेशन में कि वो ऑप्शंस को देखते भी नहीं है, इतना डर रहता है एग्जामिनेशन हॉल का। तो वो डर हटा के चलना है, इसीलिए आपके लिए उस डर को हटाने के लिए एक एक लेक्चर के अंदर बहुत ब्रीफ और बारीकी से हर पॉइंट को समझाया जा रहा है। जब आप लेक्चर देखें तो अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बना के चलें साथ साथ, ठीक है। आंसर आएगा इसका 13, क्योंकि रूट भी हमें सॉल्व करना है, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जल्दबाजी में डी आंसर ना लगाएं, यहां पर मैं वही क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे जहां पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, और पहला ऑप्शन जो आपका आंसर आता है वैसा आपको इसके अंदर 4 में से एक दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, सोच समझ के आंसर देना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 5 यूनिट। अब जो फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई तो होगा डिस्टेंस का, लेकिन ऑलरेडी उसने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, और उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को उसने गायब कर दिया, एक कोऑर्डिनेट को उसने हटा दिया, उसकी मर्जी पड़े तो वो एक्स को हटाए या वाई को हटाए। तो वो पॉइंट ही आपको बताना है, वो जो वेरिएबल उसने डाला है, कोऑर्डिनेट को हटाया है, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें जो पता है हम उसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन सेम ही है, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पूछ लेता तो अब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, और डिस्टेंस गिवन है और कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग करके उसको फाइंड आउट करना है तो भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखते सब्जेक्टिवली इसको कैसे हम लोग करेंगे। मैं सब्जेक्टिवली बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिवली आप तब करोगे जब आपको सब्जेक्टिव मेथड समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये जो दोनों पॉइंट है ए बी, गिवन दैट ए बी कितना है भाई हमारे पास में 5 यूनिट है, तो मुझे बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, डेफिनेट सी बात है। तो स्क्वायर रूट को मैं पहले ही हटा दूं तो मुझे वो लिखना नहीं पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को हम सिर्फ एक ही तरीके से हटा सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो यहां से ए बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आपका 25। ए आपको दिया हुआ है 4, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो p माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, p माइनस 0 p होता है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25, तो p स्क्वायर इक्वल टू 16। p इक्वल टू अगर आप 4 करते हो तो आप बिल्कुल गलत आंसर दोगे, और 4 क्या आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ओनली 4। स्क्वायर जब भी आप हटाते हो, स्क्वायर को जब भी आप हटाते हो तो राइट हैंड साइड पे रूट के साथ साथ प्लस और माइनस लगाना ना भूलें। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 4, आंसर आएगा प्लस माइनस 4, ये आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर भी चेक करना है कि क्या पॉजिटिव 4 और माइनस 4 दोनों ही आंसर वैलिड है क्या। अभी इस प्रॉब्लम में तो दोनों वैलिड होंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, ठीक है, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। प्लस 4 से और माइनस 4 दोनों से ही सेम डिस्टेंस होगी। लेकिन क्वेश्चन जैसे मान लो कि लीनियर इक्वेशन मैंने आप लोगों को करवाया था, तो उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम में प्लस माइनस दोनों आए थे। मान लो एजेस का क्वेश्चन है, तो अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो एज नेगेटिव में होती ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में अगर 2 आंसर आपके आ रहे हैं और एक आंसर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वर्ड प्रॉब्लम में मान लो आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला है, तो आप पॉजिटिव आंसर कंसिडर करोगे। तो ये बात आपको वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ ध्यान रखनी है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। The distance between points a cos theta plus b sin theta 0 and 0 a sin theta minus b cos theta, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो भाई इसके अंदर टिग्नोमेट्री भी आ चुकी है साथ साथ, तो टिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए अगर डिस्टेंस हमें निकालनी है तो, डिस्टेंस हमें निकालनी है तो, करेक्ट। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, देखो सॉल्यूशन। पॉइंट्स a cos थीटा, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका x1 है, ये वाला पॉइंट आपका y1 है, ऐसे ये वाला पॉइंट आपका x2 है और ये वाला पॉइंट आपका y2 है। तो वी नो दैट डिस्टेंस जो होती है वो आपकी होगी अंडर रूट ऑफ x1 a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस, भाई इसका क्या है दूसरा कोऑर्डिनेट, 0 माइनस a sin थीटा माइनस माइनस प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इस वाले ब्रैकेट की बारी, a माइनस बी लगाना पड़ेगा, तो इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। ये हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके अंदर माइनस का 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा आने वाला है, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा आने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कि ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी बिकॉज दोनों सेम है और अपोजिट साइन है। तो अंडर रूट में अब आप देख भी पा रहे होंगे कि यार ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में से, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर तो सॉरी इसको हटाओ। तो आप देख पा रहे हो कि यार कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर जो बचेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस बचेगी यार, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं आएगा, इसका भी आप लोग ध्यान रखना, पॉजिटिव में आंसर आएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन क्लोज है।
जल्दबाजी में हम लोग ये भी लगा देते हैं कि यार माइनस है तो माइनस लगा दो आप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही ऑन y एक्सिस भाई x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये दो बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, ये दो बातें हमें इसके अंदर याद रखनी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस। भाई P पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट x का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन y तो डेफिनेटली 0 होगा, y तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। तो इसने बोला है कि जो P पॉइंट है ये इन दोनों A और B से क्या है, सेम डिस्टेंस पे। तो जब भी इस तरह का इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको इस तरह से करोगे, ये P पॉइंट जो आपने x, 0 माना है, इसके डिस्टेंस A और B से क्या बनानी है, सेम बनानी है, ठीक है। A आपको दिया हुआ है -1, 0 और ये आपको दिया हुआ है 5, 0, करेक्ट। तो आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है PA इक्वल टू PB दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है आप लोग इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे। जब डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे लगाना ही है और दोनों तरफ इक्वल है तो क्यों ना मैं इनके स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करने से क्या होगा कि भाई रूट नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो PA तो हो जाएगा x1 माइनस x2। तो x2 आप देख रहे हो कि नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखना। x1 माइनस x2, x2 नेगेटिव है तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना भैया। ऐसे ही हो जाएगा 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहां तो इक्वल है, दिस इज इक्वल। हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तो आप लोग। ये आपका इक्वल है, 25 आ जाएगा यहां पर। ये 0 इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। ये 0 इसका कोई मतलब है ही नहीं। अब हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू निकालनी है, यही होगा ऐसी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, करेक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इधर आके माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, फैक्टराइजेशन कर लो अगर हो रहे हैं तो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, सबसे बढ़िया तरीका ये। तो इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 और 4 होंगे तो 6x माइनस का 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 4। तो x की वैल्यू एक तो माइनस का 6 आ जाएगी और एक पॉजिटिव 4 आ जाएगी। तो -6 और 4 ऑप्शन में ही नहीं है इस पे, तो -6 एंड 4, ठीक है। चेक कर ले दोबारा एक बार चेक कर लेते भाई। P आपने x0 माना है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर 0 होगा, करेक्ट है। ओके ठीक है, यस यस यस, दिस इज x माइनस 5। ये आपका x माइनस 5 होगा, ये मिस्टेक यहां पर हो चुकी है तो इसको करना पड़ेगा हमें रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जो गलती मुझसे हुई है आप लोगों से भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। जब आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कोऑर्डिनेट्स को, इस गलती से आपको ये सीखना है कि जब आप कोऑर्डिनेट लेते हो तो उनकी पुटिंग जो होती है वो केयरफुली करना, ठीक है। तो ये x माइनस 5 आएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ऐसे ही x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25। तो x स्क्वायर का तो किस्सा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 10 इधर आके 12 हो जाएगा तो 12x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू बिल्कुल आपके ऑप्शन जैसी मैच हो जाएगी। तो 2,0 जहां पर होगा वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3,5। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको मिरर इमेज ऑन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया आपका मिरर इमेज, हम बोलेंगे इसको,
मिरर इमेज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो मिरर इमेज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं। पॉइंट क्या बोला इसने, -3,5, -3,5 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कहीं ना कहीं, तो मान लेते हैं ये -3 -5 यही कहीं होगा ये पॉइंट, यहां मान लेते हैं ये -3,5। ठीक है, अब इसने बोला है कि इन एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है, तो ये जो एक्स एक्सिस होगी एज अ मिरर का काम करेगी। एक्स एक्सिस आपका क्या करेगी, मिरर का काम करेगी। तो ये जो पॉइंट है वो यहां दिखेगा, रिफ्लेक्शन यहां दिखेगा ही, समझ पा रहे हो। ये वाला पॉइंट आपका नीचे की तरफ दिखेगा यहां पर, क्योंकि इसका मान लो जैसे ये पानी है या ये मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्शन मिरर मान लेते हैं, तो ये इसका जस्ट यहां दिखेगा। अगर वाई का बोलता है तो आप इस तरफ देखते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी वो बोल सकता है, लेकिन उसने बोला है कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको लेना है तो नीचे की तरफ दिखेगा। तो यहां पर आपको एक ध्यान देना है कि जैसे ही आप इसका रिफ्लेक्शन यहां बनाओगे तो यहां से ये कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड से ये हो जाएगा आप थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा ये। तो जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा तो एक्स का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछता तो ये वाला फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहां होता, शिफ्ट होता, तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, आंसर नंबर आपका ए आ जाता है यहां पर। तो ये बात का ध्यान रखना है आप लोग, करेक्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसको मिरर इमेज के नाम से भी आ सकता है और रिफ्लेक्शन के नाम से भी आ सकता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखो, एबीसी इज अ ट्रायंगल रेक्टेंगल, AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई, जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपको रेक्टेंगल बनाना होता है, ध्यान रखना है, उसी ऑर्डर में आप लोगों को रेक्टेंगल बनाना होता है। और सब्जेक्टिव में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सब्जेक्टिव में, कि सब्जेक्टिव के पेपर में आप लोगों को डायग्राम मस्ट बना के आना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम बना के जरूर आना है। तो मैं इसको बोलता हूं AOB और C, करेक्ट। A आपका 0,-3, ये आपका 0,0 होगा, ऑटोमेटिक आपका अरेंज हो जाएगा। ये आपका 4,0 है, ठीक है, 4,0 हो गया B। ठीक है, B आपका 4,0 हो गया। आपको बताना है डायगोनल की लेंथ बतानी है, डायगोनल की लेंथ बतानी है। ठीक है, 4,0। अब देखो अगर मैं इसको सिमेट्री से देखता हूं, ठीक है, तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है टिल्ट, ये आपका ऐसे भी हो सकता है। अब ये जो डायग्राम आपका बना है, निकालने में तो आप लोग ये डायगोनल की लेंथ ऐसे निकाल सकते हो, 4 और 3 करके 5 आ जाएगी, लेकिन इसको एक्चुअली अगर मैं प्लॉट करूं यहां पर, तो ये 0,0 मतलब O पॉइंट। ठीक है, उसके बाद A इसने क्या दिया हुआ भाई, 0,-3, तो 0,-3 जो होगा मतलब ये कुछ ऐसे होगा रेक्टेंगल, ध्यान रखना। ये वाली आपकी है, को ऐसे मत समझना, ये जो होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, वाई एक्सिस होगी अब, और ये वाली आपकी ये एक्स एक्सिस का काम करेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो कैसे हैं, 4,0 और 0, इस तरह से। आई बात समझ। और ये आपका ओरिजिन होगा, आई बात समझ में, ये आपका ओरिजिन होगा। तो दोनों के बीच का डायगोनल निकाल लो, ये डिस्टेंस वो पूछना चाह रहा है। तो AB जो होगा आपका, AB आपका आ जाएगा 0-4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर रूट में। तो AB इक्वल टू 16 + 9 ये होता है 25 और इसका रूट होता है 5, तो 5 यूनिट इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 5 यूनिट इसका आंसर होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, 2 मार्कर का ये क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्कर का, 2 मार्क्स में आ गया। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई करना सीखा है कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमने निकालना तो सीख ली, लेकिन क्या उसकी कुछ एप्लीकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है, नो द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को 3 टाइप में डिसाइड करते हैं।
ठीक है, उसके 3 टाइप्स हम लोग डिसाइड करते हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल को जानने के लिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेट सपोज मैं एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे ऑलवेज। ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे x1 y1, ऐसे ही आपका x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं और ए सी या सी ए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये तीनों डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तीनों डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हो सकता है फर्स्ट केस में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी आए, मतलब तीनों ही अलग आ जाए। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल बनेगा ये। फिर ऐसा हो सकता है कि एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है, और ए सी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, या फिर ए बी और बी सी भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल हो सकती है, एनी टू साइड्स आपकी इक्वल हो सकती है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और थर्ड, अगर आपका ए बी बी सी और ए सी अगर तीनों इक्वल है, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपके ट्रायंगल्स वाला एप्लीकेशन था कि आपको ये पॉइंट्स अगर आपको वर्टेक्स के गिवन है किसी ट्रायंगल के, तो हमें ये जानना है कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है पर्टिकुलर किस टाइप का बन रहा है। तो इसके अंदर एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंसेस जो आएगी उनको देखेंगे कि क्या तीनों अनइक्वल है, या एनी टू साइड्स इक्वल है, या कि तीनों ही इक्वल है। तो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड आता है, तीन इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशंस। इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले वाले से बिल्कुल आता है, सेकंड से भी आता है, और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि वहां से क्या क्वेश्चन बनता है थर्ड वाले में। ठीक है, और उसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा कि शॉर्ट अप्रोच में कैसे कर सकते हैं उसको। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली हमें 4 वर्टेक्स गिवन होंगे, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो 4 वर्टेक्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। अभी पता नहीं है कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पर्टिकुलर इसका टाइप क्या है, मैं सिर्फ इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहा हूं, x1, y1, x3, y3, और ये हो गया आपका x4, y। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया। अब हमें बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, मेनली जो हमें 4 क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बस ये मेन 4 ही क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस नंबर 1, कि अगर आपका ए बी और सी डी इक्वल है एंड ए डी और बी सी इक्वल है, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो या तो आपका रेक्टेंगल होगा या फिर आपका पैरेललोग्राम होगा। या तो रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अब कब रेक्टेंगल होगा और कब पैरेललोग्राम होगा ये भी हमें जानना है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। करेक्ट, ठीक है, ये 4 होगा। फिर अगर मैं बात करूं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी,
ए बी बी सी सी डी इक्वल टू डी ए, अगर चारों ही आपकी इक्वल साइड्स हैं तो आपके पास स्क्वायर या रोम्बस ये दो चीजें बनती हैं, स्क्वायर या रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर या फिर रोम्बस। तो इसके अंदर भी हमें याद रखना है कि स्क्वायर आपका तभी बनेगा जब डायगोनल जो होंगे ए सी इक्वल टू बी डी होगा, और यहां पर जो डायगोनल्स होते हैं ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। सेम यहां भी हमें याद रखना है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी इक्वल होंगे, और यहां पर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होगा। करेक्ट। तो ये चार बातें हमें याद रखनी है कि चारों डिस्टेंस जब आप लोग निकाल लोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहले आपको ये देखना है कि क्या एनी टू साइड्स जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल आ रही है क्या। अगर ऐसा है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से एक चीज बनेगी। फिर उसके डायगोनल निकाल के देखने हैं, अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, और अगर दोनों डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम। फिर अगर दो चारों साइड्स जो है आपकी ए बी बी सी सी डी एंड डी है सारी अगर इक्वल है तो स्क्वायर और रोम्बस की पॉसिबिलिटी है। अगेन डायगोनल इक्वल तो आपका स्क्वायर, डायगोनल अनइक्वल तो वो बनेगा रोम्बस। करेक्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके अंदर एक खास बात क्या याद रखनी है आपको पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है। ठीक है, पैरेललोग्राम या रोम्बस, इन दोनों के नाम से आएगा रोम्बस। इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये चीज आपको देखो कब काम आएगी, जब हम लोग अभी आगे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल वहां यूज आती है और बहुत जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जांपल वो दिया हुआ है, जो ये मान के चलो कि हर 1-2 साल बाद रिपीट होता रहता है। लास्ट ईयर भी आया था, अगले साल भी आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट आता है, कंटिन्यूस ईयर में भी रिपीट हो सकता है वो। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। तो सेकंड इसका टाइप था, थर्ड सेकंड कर लेंगे यहां पे, ये सेकंड। थर्ड आपका होता है कोलिनियर पॉइंट्स। थर्ड आपका होता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। आइए, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि एक ही लाइन के ऊपर अगर वो पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो एक सिंगल लाइन के ऊपर अगर वो लाई कर रहे हैं, मतलब उन तीनों पॉइंट्स को, जितने भी वो पॉइंट्स हैं उनको मीट करने पर अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो मैं मान लेता हूं कि यार इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, अब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a से लेकर b तक की डिस्टेंस प्लस b से लेकर c तक की डिस्टेंस भाई ac के बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर है तो एनी टू की डिस्टेंसेस AB और BC का सम टोटल डिस्टेंस AC के इक्वल होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ABC आप ऐसे ही लो, आपकी मर्जी पड़े, जहां ABC आप एज्यूम कर सकते हो। कोई बोले कि नहीं यार मैं तो ABC यहां लूंगा, मैं मेरी मर्जी में तो B यहां लूंगा, यहां A लूंगा और इधर C लूंगा। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप एज्यूम कर रहे हो उसी ऑर्डर में इनका एडिशन लेना है। फिर आपको BA प्लस AC जो है वो BC के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा फिर आप। करेक्ट। तो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होती है।
लेकिन मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं जिससे आप अगर एमसीक्यू में आता है, देखो एमसीक्यू में तो 3 डिस्टेंस निकाल के फिर उनको चेक करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेट सी बात है कि वो लेंदी होगा। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू अप्रोच चाहिए तो ध्यान से देखना है, इसको बहुत गौर करके देखना। मैंने क्या लिखा कि इसको देखो स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे स्लोप। क्या पढ़ोगे? स्लोप। तो जो ऑर्डर में आप ले रहे हो, मैं मान लेता हूं कि ये एबीसी है, सी बी और ए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि स्लोप निकाल लेनी है, स्लोप, ठीक है। तो अगर AB की स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC आ जाता है, तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर। स्लोप के लिए जैसे AB का निकाल रहा हूं मैं, तो आप लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे आप BC की निकाल रहे हो तो आपको y3 माइनस y2 x3 माइनस x2 ये लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? MCQ पर्पस के लिए। भाई सब्जेक्टिव में मत करके आ जाना इसको। अगर आप सब्जेक्टिव करते हो तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्लास 11 की चीज क्लास 10 CBSE में यूज कर ली, वो मार्क्स आपके डिडक्ट कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है डिडक्ट करने का, ठीक है। तो ये सिर्फ MCQ अप्रोच है। MCQ में आप इसको अप्लाई कर सकते हो फॉर टाइम सेविंग के लिए, आपके सिर्फ टाइम बचाने के लिए ही ये बताइए, ठीक है। तो विद इन 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखी डिस्टेंस फॉर्मूला की। फर्स्ट आपका नो द टाइप ऑफ ट्राइंगल, सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट वो मैंने आपको बता दिया, उसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। और थर्ड इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है उसको चेक करना। तो 3 से ज्यादा वैसे आएंगे भी नहीं है, देखिए। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करेक्ट। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आपको प्रूफ भी सब्जेक्टिवली तरीके से ही करना होगा। इसने बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको एक रफली डायग्राम बना लेना है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसने भाई हम लोग तो प्रूफ कर रहे हैं इसको, प्रूफ कर रहे हैं इसको, तो एक काम करते हैं, एक रफली डायग्राम, तो फिर इसको राइट एंगल छोड़ो, नॉर्मल ट्रायंगल बनाओ। फिर तो प्रूफ करेंगे तो एक नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग कहीं भी मान सकते हो, ये A, B और C। ये मैंने लिया 3,0, B मैंने 6,4 और ये लिया -1,3, करेक्ट है ना। क्या करते थे इसमें हम लोग? डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। अगर मैं AB डिस्टेंस निकालूं तो एक बार फॉर्मूला लिख दूं। भाई फॉर्मूला आपका यही होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AB डिस्टेंस आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ AB, ठीक है, A से B। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 16, तो ये आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ BC निकाल लेते हैं, B और C। तो -1 और -6 -7 का स्क्वायर 49, 3 माइनस 4 1, तो आ जाएगा √50, ये आ जाएगा √50, जिसको आप लोग 25 5√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग निकालो AC डिस्टेंस। तो AC में आपके पास आ जाएगा AC -1 -3, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये वापस 5 आ जाएगा, ये वापस 5 आ जाएगा। अब देखने पे तो लग रहा है कि यार AB और AC इक्वल आ रहे हैं, मतलब आइसोसेलेस तो फिक्स है। जो प्रूफ करा रहा है मुझसे आइसोसेलेस ये तो आ गया, क्योंकि AB और AC दोनों इक्वल है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करनी होगी, और पाइथागोरस थ्योरम आपकी ये बोलती है कि लार्जेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो इस तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट मुझे दिख रही है वो कौन सी है? तीनों में से लार्जेस्ट कौन सी है भाई? ये वाली साइड लार्जेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे चेक करना होगा क्या BC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या? तो 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 50, ये भी आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। एंड ये जो साइड्स हैं ए बी इक्वल टू किसके इक्वल है, AC के, तो ये आपका एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। और जब आप इसको बनाओगे, ये पूछे कि भाई राइट एंगल किस पे है, तो हाइपोटेनियस कौन है आपका इसके अंदर, BC, ये BC हाइपोटेनियस है, तो ये A बचा, तो A पर 90 डिग्री बनेगा भैया। ये भी पूछ सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसके ऊपर बनेगा, तो A के ऊपर बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टेक्स आर टेकन इन ऑर्डर, ये बोला गया है उसने। टेकन इन ऑर्डर का मतलब, यहां पर ध्यान देना भाई, ये जो वर्ड लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब ये हो गया कि इनको आपको कंटिन्यूस लेना है। मतलब आप इसको A ले रहे हो तो B, C और D इस तरह से लेना है, ठीक है, ABCD। तो ये एक रोम्बस है, ये रोम्बस हो गया, ये A, B, C और D। हमें बताया कि यार रोम्बस का जो एरिया होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो D1 का मतलब भाई यहां से आपको क्या दिख रहा है, AC, और D2 का मतलब BD। तो निकाल लो, इधर निकाल लेते हम लोग AC क्या होगा भाई यहाँ पे, AC की वैल्यू A और C, तो 3 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यह जाएगा √32, ठीक है। ऐसे BD अगर हमें निकालना है तो BD में आप लोग देख लो B और D, 4 - -2 तो 36, 5 - -2 36, यह आ जाएगा √72। ये आ रहा है, एक बार चेक कर ले, 4 और 2 6 36, 5 और 1 6 36, इसके बाद 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 √32 इंटू √72, ऑप्शन मैच करते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हो क्या, 4/√2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखें, 18 चौक 36 इंटू 2 6√2, ठीक है, √2 और ये 2 गया, 6 4 जा 24, ऑप्शन आ जाएगा B, 24 स्क्वायर यूनिट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, एक डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन ही थी, एक तरीके से ये मान सकते हो आप लोग। डिस्टेंस निकाल के हम लोगों ने रोम्बस का एरिया निकालना है, जो 1/2 D1 इंटू D2। तो ये छोटी मोटी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा देखो, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसके अंदर, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। ये आपका -4,0 पॉइंट है, ये आपका 4,0 है, और ये आपका 0,3 है, ठीक है। आपको बोला है कि ये कौन से ट्रायंगल के वर्टेक्स है। पहला ऑप्शन है आपके पास राइट एंगल, ऑप्शन A, या ऑप्शन C है आपके पास इक्विलैटरल, ठीक है। D आपको दिया हुआ है, D ऑप्शन स्केलन, और B ऑप्शन है आइसोसेलेस, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के भी इसको कर सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पॉइंट किस तरह के हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा ये, अगर आप इसको लोकेट करो, ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट करो, तो ये तो यहाँ आएगा -4,0, ये सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा 4,0, और ये हो जाएगा 0,3, यहाँ पर 0,3, ठीक है। इन तीनों को मिलाने पे जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये डिस्टेंस तो आप देख ही रहे हो, 0 और 4 और 0 3, ऐसे 0 4 और 3 0 ये होगा। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस तो क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 है, तो 8 तो कभी भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डेफिनेटली बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों सेम आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप लोग निकालोगे तो सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कॉमन सेंस से आप इनको प्लॉटिंग मेथड से भी देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आप लोगों को लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के पॉइंट से ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स से अगर ये पॉइंट है तो आप लोग क्या किया करते थे बताओ, ABCD दिया हुआ है तो आप AB निकाल लो, BC
सी डी, ए डी या डी ए और उसके साथ में ए सी एंड बी डी, ये डिस्टेंसेस आपको निकालनी होगी, ये सारी डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, तब ये प्रूफ होगा कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। ए बी कैलकुलेट करने के लिए, ए बी के लिए हम लोग करेंगे ए और बी, तो आप देख पा रहे हो कि यहां से अंडर रूट ऑफ -3 -5 होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 और माइनस माइनस +2 स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 5 3 8, 8 आ जाएगी 8, ठीक है, -3 -5 8 और ये 0 हो जाएगा। ऐसे बी सी जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो बी और सी 5 - 9 प्लस -2 और -3 स्क्वायर, ये जाएगा 5 - 9 4, ठीक है, 5 - 9 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये जाएगा 3 2 5 25, तो √41, ये √41 हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को अगर सी डी कैलकुलेट करना है तो सी डी में आपका आ जाएगा 9 - 1 प्लस 3 - 3 स्क्वायर, ये भी 8 आ जाएगा। ऐसे आप लोग ए डी कैलकुलेट करोगे, ए और डी, तो -3 - 1 -2 और -3 स्क्वायर, ये भी √41 आ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि अपोजिट साइड्स जो आ रही है वो सेम आ रही है, तो आप डायगोनल की बारी लेते हैं। डायगोनल देखो, ए और सी लेते हैं, -3 - 9 स्क्वायर और -2 - 3, ये आ जाएगा 9 और 3 12 और 3 2 5 13 आ जाएगा ये भाई। बी डी 5 - 1 प्लस -2 - 3, 3 2 5 25 और 4 √41, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा, करेक्ट। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो यहां पर कोलिनियर प्रूफ हमें करना है, क्वेश्चन है सब्जेक्टिव आपका, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन वाला पार्ट ही अप्लाई करना होगा। अगर ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो स्लोप वाला मेथड आप लोग नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे सिर्फ एमसीक्यू के लिए। मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट्स है कुछ इस लाइन पे होंगे इस तरह से, ये ए पॉइंट मान लेते हैं -1,1, बी पॉइंट ले लेते हैं 5,2 और सी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 9,5, ठीक है, 9,5। तो मैं ए बी डिस्टेंस निकाल के देखता हूं भाई, ए बी निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ -1 - 5, तो ये हो जाएगा 36, 1 - 2 1, तो √37। ऐसे आप लोग BC निकाल लो, 5 - 9 तो 4 का स्क्वायर 16, 2 - 5 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही AC निकाल लेते हैं हम लोग AC आपका होगा AC, ठीक है, AC AB, एक बार -1, अच्छा 1, -1, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे एक बार, दिस इज 1, -1, ये पॉइंट यहां पर गड़बड़ होगी भाई, तो AC के लिए दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका 1, -1 है, तो 1 - 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा, ये भी 5 आएगा। AC की बात करते हैं, 1 - 9 8 का स्क्वायर 64, -1 - 5 36, तो ये आ जाएगा आपका 10 100 हो जाएगा। तो यहां से क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार AB और BC को ऐड करने पे AC आ रहा है, मतलब यहाँ 5 + 5 = 10 आ रहा है, तो 10 = 10, मतलब ये डिस्टेंसेस का सम लार्जर डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ हो गया। तो वी कैन से A, B एंड C आर को लीनियर, ठीक है, को लीनियर, करेक्ट।
कोलीनियर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनको उससे भी चेक करा देता हूं। ठीक है, सेकंड जो मेथड रहने वाला है, सेकंड मेथड उससे भी चेक करा देता हूं। अगर देखो मैं y2 माइनस y1 लेता हूं तो 5 माइनस माइनस प्लस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इक्वल टू y3 दैट इज y2 माइनस y1। तो यहां पर अपन को उल्टा करना था, y2 माइनस y1 दैट इज 2 प्लस 1 और 5 माइनस 1, 2 प्लस 1 और 5 माइनस 1। इधर आप लोग करोगे y2 माइनस y1 तो 5 माइनस आपका 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3/4 इधर आ जाएगा 3/4, तो 3/4 इक्वल टू 3/4 आ गया। मतलब ये दोनों क्या है आपके, तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलीनियर। करेक्ट, बढ़ते हैं आगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं इस तरह का। y एक्सिस पे अगर आपको पॉइंट एज्यूम करना है तो इस बार y पर हमें x को 0 लेना पड़ेगा, इसको y लेना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को वापस p मान लेता हूं। ठीक है, तो आपको ये जो p पॉइंट है 0, y ये इक्वल डिस्टेंस होगा। लेट सपोज दिस पॉइंट इज a और दिस इज b, तो 5, -2 एंड -3, 2। करेक्ट, यहां से देखो पी ए इक्वल टू पी बी आप लोगों को गिवन है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार पी ए स्क्वायर इस पी बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। पी ए की डिस्टेंस निकालनी है तो 0 - 5, तो ये जाएगा 25 प्लस y + 2 हो जाएगा भैया, क्योंकि -2 दिया हुआ है। ऐसे जब आप लोग इधर आओगे तो 0 + 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9, और ये हो जाएगा आपका y - 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरफ। 25 y स्क्वायर प्लस 4y + 4 a + b का होल स्क्वायर इधर लगाया। इधर आप लोग a - b का स्क्वायर लगाओगे तो y स्क्वायर माइनस का 4y + 4। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4 + 4 y स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 4y इधर आके कितना हो जाएगा 8y, और 9 - 24 कितना रहने वाला है भाई 14, वो भी नेगेटिव का। 15 वो भी नेगेटिव का। ठीक है, या 16, ओके दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 16। तो यहां से y जो आने वाला है वो आएगा आपका नेगेटिव का 2। तो मतलब वो जो पॉइंट था आपका, ये जो पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आपको बताना भी है। पॉइंट आपका आएगा 0, -2, क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, -2। कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, द पॉइंट pk - 12 इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 3, k एंड k, 5। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। सेम अप्रोच इसके अंदर आपको लगाना है कि भाई ये जो p पॉइंट है वो a और b से अगेन क्या है, सेम डिस्टेंस में। तो स्क्वायरिंग करते टाइम आप लोग ध्यान रखना क्या कैंसिल हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आप लोगों को सिर्फ। तो मैं करके आप लोगों को बताता हूं। देखो p जो पॉइंट है, ये डायग्राम जब आपको जरूर बनाना है, p k - 1, 2 k - 1, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। a के कोऑर्डिनेट आपके k, 5 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके सॉरी ये b है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों से एक ही डिस्टेंस पे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आप a को इधर कर लो, b को इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। करेक्ट, तो जैसे आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा आपका pa = pb, डिस्टेंस का क्वेश्चन है। स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा pa स्क्वायर = pb स्क्वायर। यहां से आपका हो जाएगा k -1 - k होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पीबी की बात करते हैं, k -1 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - k स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। देखो k और k कट जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 5 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू k -4 हो जाएगा, तो ये जाएगा k स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 16, और ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस का 4k। ठीक है, माइनस का 4k। अब इसको देखो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो गया अपना। माइनस का 8k और माइनस का 4k कितना हो जाएगा, माइनस का 12k
और देखते हैं भाई, 16 और 4 20, 20 में से 10 जाएगा तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई और कर सकते हैं 2 कॉमन लेके, तो के स्क्वायर माइनस का 6k और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी एक तो 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप जब करोगे, और एक आ जाएगा k इक्वल टू 5। तो दो इसके आंसर्स होंगे k के, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 5। 1 एंड 5 आर आंसर्स। k इक्वल टू 1 एंड 5 इसके दोनों आंसर्स होंगे, करेक्ट। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अच्छा क्वेश्चन था, k की फॉर्म में ये। नेक्स्ट आप लोग देखो, इसके अंदर ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर का जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक इंटरनली सेक्शन होता है, एक एक्सटर्नली सेक्शन होता है। तो एक्सटर्नली सेक्शन डिलीटेड पोर्शन में आता है। तो जो भी हम सेक्शन फॉर्मूला में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे ही हमारे इंटरनली सेक्शन के होंगे। अब इंटरनली सेक्शन किस तरह से होता है, देखो आप लोग, यहां पर जो ये सेक्शन फॉर्मूला ये है इंटरनली सेक्शन। इंटरनली सेक्शन, करेक्ट। तो इंटरनली सेक्शन के अंदर कुछ इस तरह से होगा आपका, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में रहने वाला है इंटरनली सेक्शन का, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, x1 y1, और ये होगा आपका x2 y, करेक्ट। ठीक है, अब लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये इसको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट जो है वो m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इंटरनली सेक्शन हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ए और बी के बीच में कहीं पर भी ये हो सकता है पी पॉइंट, बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर होगा कि लेट पी पॉइंट divides line segment AB in M1 रेशियो M2। ठीक है, M1 रेशियो M2। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही मुझे निकालने होंगे, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही मुझे निकालने होंगे। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला बनेगा Px, y, Px, y, तो ये होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में होगा, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। अब इसके कुछ स्पेशल नोट से, स्पेशल नोट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है एक्चुअली मैन। ठीक है, स्पेशल नोट पॉइंट्स। स्पेशल नोट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, एफ m1 इक्वल टू अगर m2 हो जाए, देन p बिकम मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा भाई, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इस केस में p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x और y के, दैट इज p पॉइंट के। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा ये। फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है
कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y given and we want to find ratio, then always assume K रेशियो 1। इस लाइन का मतलब ये होगा कि आपको अगर एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, उसने A के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, B के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, और जिस पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, ये जो डिवाइड कर रहा है M1 रेशियो M2 में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अगर आप लोगों को गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो K रेशियो 1 आपको हमेशा एज्यूम करना है। यहां पे K रेशियो 1 इसके अंदर लेना है हमेशा, ठीक है। K रेशियो 1 लेने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगी। और पहले पॉइंट पे मैंने बताया है कि अगर आपके M1 और M2 इक्वल हो जाते हैं तो जो पॉइंट बनेगा वो मिड पॉइंट बनेगा, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, और ये आपका K रेशियो 1 आप लोगों को मानना है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं तो लेट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है, और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। साथ में ये भी आप लोग याद रखना, थर्ड पॉइंट बना के इसको भी आप लोग याद रख ही लो, ठीक है, कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ये होता है सेंट्रॉइड आपका, एक्चुअली में ये सेंट्रॉइड होगा A, B और C। तो इसके बीच में कहीं यहां पर सेंट्रॉइड होता है जो इसके मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, इसको G से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो G के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके x1, x2, x3 डिवाइडेड बाय 3, y1, y2, y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। सेंट्रॉइड आपका इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, जहां पर x1 y1 आपके A पॉइंट के वर्टेक्स हो जाएंगे, x2 y2 B पॉइंट के वर्टेक्स हो जाएंगे, और x3 y3 C पॉइंट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक्स एक्सिस, ये बोला इसने, एक्स एक्सिस किस रेशियो में। तो मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया कि जब भी रेशियो आप लोगों को एज्यूम करना हो तो उसको क्या मानते हैं हम, एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो उस रेशियो को हम लोग K रेशियो 1 मान लेंगे, ठीक है, K रेशियो 1 मान लेंगे। तो ये आपको 3,6 है, और ये वाला आपको दिया हुआ है माइनस का 12,-3, करेक्ट, ठीक है। अब अगर ये एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स, ये मान लेते हैं P पॉइंट है यहां पर जिसको K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज मान लेते हैं K रेशियो 1 में डिवाइड। अब अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या 0 होगा, क्या y कोऑर्डिनेट क्या 0 होगा क्या। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए तो नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो एक्स एक्सिस पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो P x, 0 आया, ये कैसे आया भाई, आपका M1 मतलब K, तो K x2 तो ये जाएगा माइनस का 12K प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही My2 तो माइनस का 3K प्लस 1 इंटू 6 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या कंपैरिजन से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार x तो इसके इक्वल होगा और 0 इसके इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल -3K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1 को किसके इक्वल कर ले, हम लोग 0 के इक्वल कर ले कंपैरिजन से।
तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इसका मतलब जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 2:1, क्योंकि k:1 हम लोग मानते हैं तो 2:1 आएगा। और साथ में अगर वो पूछ ले कि भैया x कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो यहां पर k की जगह क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे और x कोऑर्डिनेट आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हो।